अनंत गुणमय बुद्ध की निर्वाण धातु धर्म धातु बोधि धातु शीश पर जागे प्रतिक्षण हृदय में जागे प्रतिक्षण अंग अंग जागे प्रतिक्षण अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय धर्म की निर्वाण धातु ज्ञान धातु बोधि धातु शीश पर जागे प्रतिक्षण हृदय में जागे प्रतिक्षण अंग अंग जागे प्रतिक्षण अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय संग की निर्वाण धातु धर्म धातु बोधि धातु शीश पर जागे प्रतिक्षण हृदय में जागे प्रतिक्षण अंग अंग जागे प्रतिक्षण सुखासन पर बैठते हुए ज्यादा समय तक सुखासन पर बैठते हुए अपनी कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठेंगे। ध्यान के समय आंखें भी बंद हो और दोनों होंठ भी बंद हो। ध्यान करते समय जब जब भी कहीं कमर या पीठ गर्दन झुक जाती हो तो स्वयं सजग होकर के क्षण प्रतिक्षण सजग रह करके ध्यान करना है। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतनी सी दूरी पर कुदरतन नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस जैसे भी अपने आप भीतर आ रहा हो, भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी बनाए रखेंगे। सांस के आवागमन की जानकारी बनाए रखेंगे। एक एक सांस का निरीक्षण, सांस के आवागमन का निरीक्षण। यह सांस कभी दाहिनी नासिका से गुजरता है या कभी बाई नासिका से, या तो कभी दोनों एक साथ दोनों नासिकाओं से गुजरता है। यह सांस कभी लंबा होता है, कभी ऊंचा, कभी बड़ी तेज रफ्तार से भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, कभी बड़ी धीमी गति से। कैसा भी हो, जिस समय की जो सच्चाई है, एक एक सांस की सच्चाई की जिस क्षण जो प्रकट हो रहा हो, बस यह सांस भीतर आने वाला है तो भीतर आने वाला, यह सांस भीतर से बाहर जाने वाला है तो भीतर से बाहर जाने वाला समझे।
भीतर से बाहर जाने वाले सांस को बाहर से भीतर आने वाला ना जाने, और बाहर से भीतर आने वाला सांस भीतर से बाहर जाने वाला करके ना जाने। ये बाहर से भीतर आने वाले सांस को भीतर आने वाला करके ही जाने, और भीतर से बाहर जाने वाला सांस ये भीतर से बाहर जाने वाला करके सांस की पूरी पूरी जानकारी हो, छिछली से ना हो। एक भी सांस बगैर जाने भीतर आने न पाए, एक भी सांस बगैर जाने बाहर जाने न पाए। सांस की पूर्णतः परिपूर्ण जानकारी हो, जैसे कि बाहर से भीतर आने वाला सांस भीतर आना प्रारंभ हुआ, भीतर आ रहा है, भीतर आ रहा है, अब भीतर आना बंद हुआ। ठीक इसी प्रकार से अब भीतर से बाहर जाने वाला सांस भीतर से बाहर जाना आरंभ हुआ, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अब बाहर जाना बंद हुआ। तो सांस की पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। सांस के अभ्यास में किसी प्रकार का कोई खंड न पड़ने पाए। अभ्यास में निरंतरता बनाए रखेंगे, क्षण प्रति क्षण अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग, एक एक सांस का निरीक्षण, सांस के आवागमन का निरीक्षण, खूब सजग, खूब सचेत। बड़ा चंचल मन, चपल मन भटकता है। 4, 5, 6, 10 ऐसे सांस को जान लिए तो देखते देखते मन भटकता है और किसी न किसी विषय को लेकर चिंतन मन में वही भूत और भविष्य काल में लोट पलोट करने लगता है, भटकता है। ये बार बार भटकेगा। हम फिर प्रयत्न पूर्वक एक सांस लेकर के वैसे नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते हैं। कुदरतन जैसे भी ये भीतर आया तो आया, भीतर से बाहर गया तो गया। एक एक सांस की जानकारी, सांस के आवागमन की जानकारी, एक एक सांस का निरीक्षण, सांस के आवागमन का निरीक्षण, सजग, सचेत। थोड़ी देर ऐसे आनापान का अभ्यास करके फिर अपने मन को स्थान से हटा करके सिर के सिरे पर ले जावे और सिर के सिरे से पैरों के तलवियों तक, अंगुलियों तक, और पैरों की अंगुलियों से सिर के सिरे तक इस 3.5 हाथ वाली गाय के भीतर 2 अंगुल 4 अंगुल 1 बिंदा, 2 अंगुल 4 अंगुल 1 बिंदा, एक एक अंग प्रत्यंग में से गुजारते रहे। चाहे जो भी संवेदना है जैसी भी हो, सारी संवेदनाओं का प्रपंच अनित्य हेतु है। उत्पादव यदमिनो, सारी संवेदनाओं का धर्म उत्पाद होकर में होना है, अनित्य है। इसे खूब जानते रहे। इस शरीर की यात्रा करते करते अंग प्रत्यंग को देखे जावे तो एक ही अंग, कोई अंग अछूता न रहने पाए। अंग प्रत्यंग को जानते रहे। इस यात्रा करते करते अगर मन भटक जाता है तो फिर से थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करेंगे और जहाँ से मन भटक गया था फिर उस स्थान पर जा करके फिर से यात्रा को आरंभ करें। एक एक अंग प्रत्यंग को देख जावे। प्राणी साधक को जानते हो ध्यान कैसे करना, को जानते हो विपश्यना कैसी करनी है। विपश्यना के नाम पर भोक्ता भाव बना जा रहा है। क्षण प्रति क्षण समता पुष्ट हो गई। वेदना इस प्रकार की हो या उस प्रकार की हो, उत्पाद होकर के वे होना उसका स्वभाव है, धर्म है, नियम है।
पुराने साधकों तो खूब जानते हो, यह सुखा वेदना आई, मन यूं ही भोक्ता भाव में रमन करने लगता है और आसक्ति की राग की गांठें बांधता है। दुखा वेदना आई, मन भोक्ता भाव में रमन करना चाहता है, सांस के सहारे संवेदनाओं को ढकेल करके प्रतिक्रिया करके द्वेष की गांठें बांधता है। अदुखा असुखा वेदना आई, संवेदनाएं, मन भोक्ता भाव में रमन करना चाहता है, मोह मूढ़ता की गांठें बांधने का ही काम करता है। हर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी यही काम किया करते हैं। वेदना पच्चैया तन्हा, वेदना पच्चैया तन्हा, वेदना पच्चैया तन्हा। ये प्रतिक्रिया करने वाला मन का खंड बड़ा स्थूल होता है, बिल्कुल नहीं मानता है, अपने मन के स्वभाव का शिकार हुआ करता है, इसलिए बार बार प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया करके राग द्वेष और मोह की गांठें बांधता है। पुराने साधक इसको खूब जानते हैं। यह प्रतिक्रिया करने वाला मन का स्वभाव, यह खंड बड़ा स्थूल होता है, बिल्कुल नहीं मानता। अपने मन के स्वभाव को बदलने के लिए, पलटने के लिए तो हम काम कर रहे हैं। तो साधक यह भी खूब जानने लगा लंबे लंबे शिविरों में जाकर के, अच्छा तो सुखा वेदना आई, बड़े कल्याण के लिए आई है, हमारे भीतर के आसक्ति के राग के गांठें छुड़ाने के लिए आई। जैसे किसी प्रकार की कोई सुखा संवेदना हो, वेदना हो, वो जो उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक का सारा प्रपंच सुखा वेदनाओं का जान लिया, तो अनित्य बोध पुष्ट हुआ। इसे अनित्य बोध पुष्ट होने के आधार पर ही समता पुष्ट हुआ करती है, तो ही संस्कारों की उधेड़ना होती है, निर्जरा होती है, उन्मूलन होता है, निर्मूलन होता है। इसे साधक भी खूब जानता है। अगर दुखा वेदनाओं का प्रपंच चला तो दुखा वेदनाओं के भाई साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखा करते हैं। उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक का सारा दुखा वेदना का प्रपंच जान लिया और नित्य पुष्ट हो, द्वेष की गांठें खुलने लग जाती है कि किसी प्रकार दुखा सुखा वेदना आई, मन समता में पुष्ट हुआ। किसी प्रकार की अदुखा सुखा न्यूट्रल वेदना हो, उत्पत्ति से व्यय होने तक का सारा प्रपंच जान लिया, तो अनित्य पुष्ट हुआ है। तो जैसे अनित्य पुष्ट होता है तो संस्कारों की गांठें छूटने लगती है। इसी प्रकार यह दुखा सुखा न्यूट्रल वेदना आई तो भी मोह मूढ़ता की गांठें खोलने लगती है। तो साधक भी खूब जानता है। गाये गायानुपस्सी विहरति, वेदना सुवेदनानुपस्सी विहरति, चित्तेषु चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, आतापि संपजानो सतीमा ये लोकी अभिज्ञा। व्यक्ति काया में कायानुपस्सी होकर विहार करता है, वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर के विहार करता है, चित्त में चित्तानुपस्सी होकर के विहार करता है, धर्म में धर्मानुपस्सी होकर के विहार करता है। तो वेदना पच्चैया पඤ्ඤा, वेदना पच्चैया पඤ्ඤा। काया में कायानुपस्सी होकर के विहार करता है तो वेदना पच्चैया पඤ्ඤा। वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर के विहार करता है तो वेदना पच्चैया पඤ्ඤा। चित्त में चित्तानुपस्सना करते हुए विहार करता है तो वेदना पच्चैया पඤ्ञा। धर्म में धर्मानुपस्सना, धर्मानुपस्सी होकर के विहार करता है तो वेदना पच्चैया पඤ्ञा। वेदनाओं के आधार पर प्रज्ञा ही उत्पाद करता है। अनित्य लक्षण वाली, दुख लक्षण वाली, अनंत लक्षण वाली यही प्रज्ञा। यदा पඤ्ඤायमस्तति, क्षण प्रतिक्षण प्रज्ञा ही जगे। संवेदना इस प्रकार की हो या उस प्रकार की हो, उत्पाद होकर के नहीं होता है। जिसे सुखा वेदना समझ रहे हो, बड़ी सुखद तो लगती है, लेकिन क्या सुख है? वह थोड़े से क्षण के लिए सुखद लगने वाली संवेदना, सुख का अनुभव करने वाली संवेदना क्या सुख है?
अरे भोक्ता भाव में रमन करते रहे तो आसक्ति की राग की गांठें बांधने लगोगे, क्या सुख पाओगे या दुख? वेदना भी दुखा, दुखा वेदना तो दुखद होती है, लेकिन प्रतिक्रिया करके सांस के आधार पर ढकेलते हुए प्रतिक्रिया करके और भी द्वेष की गांठें बांधेगी ना, तो और भी दुख ही निर्माण करेगी। वेदना दुख भी दुख ही तो है, सुखा है फिर भी सुख ही तो है। अरे बड़ी धारा प्रवाह की संवेदना न जाने अधोखा असोखा कही जाते हैं। कोई नशा पता करने वाला व्यक्ति हो, जैसे नशे में छुप जाता है, इसी प्रकार हम विपश्यना करने वाला कोई साधक हो, ये धारा प्रवाह की वेदना चली, बड़ा भोक्ता भाव में रमन करके उसको उसी का ही रसास्वादन में लगा होता है, तो गलत काम हुआ ना। संवेदना, अरे ये संवेदनाओं का अधोखा असुखा, संवेदनाओं का रसास्वादन करोगे और भी हानि करोगे, बिल्कुल रसास्वादन नहीं करना, और भी दसों गुणों और भी मोहमूर्ता के संस्कारों की गांठें बांधोगे तो कहीं तो है ना। वेदना भी दुखा, ये दूसरा खंड प्रज्ञा का काम करना आरंभ कर देगा, चाहे वेदना सुखा हो दुखा हो या दुखा सुखा हो, वेदना भी दुखा। अरे सुखा वेदनाएं तो राग के, दुखा वेदनाएं को पेश किया, दुखा सुखा वेदनाएं तो मोहमूर्ता के गांठें बांधेगी तो दुख का ही निर्माण करेगी। इसी तरह मनुष्यतर प्राणी यही काम किया करते और अपने भाव चक्र को, दुख चक्र को, लोक चक्र को बढ़ाने का ही काम करते हैं, तो दुख का ही निर्माण करते हैं ना। हम क्यों करें? हम इसे खूब समझे। प्रज्ञा का ये दूसरा खंड अनुभूति के आधार पर समझते रहे, वेदना इस प्रकार की हो या उस प्रकार की हो, तो कहीं तो है ना। हम दुख बोध को खूब जाने। अच्छा, तो शरीर की यात्रा करते 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 सारा शरीर का और मन का प्रपंच इसके काया के और मन के अनित्य बोध के आधार पर, दुख बोध के आधार पर टुकड़े टुकड़े करते हुए जाते हैं। सारे शरीर स्कंध, सारे चित्त के खंड वो भी उत्पाद होकर के वे हो रहे। सारा प्रपंच उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। अरे यह शरीर के भीतर मैं मेरी काया, अरे भाई क्या मैं हूँ? किसे मैं कहूँ, किसे मेरी काया कहूँ? क्या हुकूमत चलती है? शरीर की यात्रा करते 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 एक बार सिरे के सिरे पर मन को रख दिया तो सीधा हो जाता, तो उतर जाता है एक ही क्षण में। किसी प्रकार की कोई दुखद वेदना का अनुभव ही नहीं होता। सारे सुखद संवेदनाओं का प्रपंच चलता है, तरंग ही तरंग सारा शरीर पिंड धारा प्रवाहों में अनुभूति करने लगता है। सारा शरीर पिंड किसी प्रकार की कोई दुखद वेदना नहीं, भंग ही भंग हुआ ना, भंग ही भंग। व्यक्ति जैसे कोई नशा पता करने वाला आदमी नशा पता में झूम झूम जोते रहता है, इसी प्रकार विपश्यना साधक, अरे ये तो बड़ा आनंद है, इसे ही मुक्ति का आस्वाद समझता है तो गलती करता है। अरे उदय वे का प्रपंच है भाई। अच्छा, ये तो कब अग्नि या वायु या जल या पृथ्वी धातुओं की प्रधानता लिए हुए कोई संवेदनाओं के पुंज उभर करके आते, नष्ट होते, उत्पाद होते, वे होते। किस अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं की प्रधानता लिए हुए इस संस्कारों का संग्रह लेकर के तरंगी तरंग सारे शरीर पिंड में देखे तो किस अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के तरंगों को मैं कहूँ, मेरी काया कहूँ? क्या हुकूमत चलती है मेरी इस काया पर मेरी, जिसे मैं कहते जा रहा हूँ, कहते जा रहा हूँ। अरे क्या हुकूमत चलती है ना, तू काया तू ऐसे ऐसे हो, ऐसे रहे, बिल्कुल नहीं चलती ना हुकूमत। अरे अनात्मा है, इसके शरीर के इस टुकड़े
करके देखने के बाद सारा शरीर पिंड अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के तरंगों से भरा हुआ है कि इस अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के तरंग को मैं कहूँ, मेरी काया कहूँ। और ये अनात्मा है ना, अंत यानी मैं, अनंत यानी मैं नहीं। अरे ये मैं नहीं हूँ जिसे मैं, कितनी काया के प्रति आसक्ति है, मैं, मेरी काया, मैं। अरे तो मेरा कुछ नहीं है ना। इस अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु के उदय हुए के प्रपंच को मैं कहूँ, मेरी काया कहूँ, क्या हुकूमत चलती है। अरे अनात्मा है ना, सारा भ्रम और भ्रांति का सारा झंझाट टूट जाता। नहीं मेरी काया है, न मैं हूँ, न मेरी है। इस काया के प्रति जो लगाव है, आसक्ति है, टूट जाती है। तो ये प्रज्ञा का तीसरा खंड काम करने लगता है। अनात्म है, न ये काया मैं हूँ, न मेरी हो, न मैं हूँ, न मेरी हो। किसे मैं कहूँ, अनात्म है। ठीक इसी तरह ये मन के चारों खंड, किसी प्रकार की वेदना हो, सुखा हो, दुखा हो, अदुखा, सुखा हो, सममनुष्य या मनुष्य, और ये वेदनाओं का जब पूरे प्रपंच चलता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, तरंग तरंग तरंग, किसी प्रकार की कोई संज्ञा हो, सुखा वेदनाओं की, दुखा वेदनाओं की, अदुखा सुखा वेदनाओं की, प्रिय हो या अप्रिय हो, अरे ये भी उत्पाद होकर के ये भी नष्ट होती है। उदय व्यय, तरंग तरंग तरंग। कोई संस्कार हो काम भूमि में, रूप भूमि या अरूप भूमि में ले जाने वाला कोई संस्कार इस शरीर पर उभर कर आया, और ये देर सवेर रहेगी, टूटेगी ना, तरंगी तरंगों में बदलेगी। किसी प्रकार का कोई विज्ञान हो, चक्षु विज्ञान हो, श्रोत विज्ञान हो, घ्राण विज्ञान हो, जीवा विज्ञान हो, काय विज्ञान हो, जो भी विज्ञान, जिस प्रकार का कोई चिंतन मनन चलता है, कोई रूप के प्रति, रंग के प्रति, शब्द के प्रति, गंध के प्रति, रस के प्रति, स्पर्श के प्रति चिंतन, किसी चिंतन मनन के प्रति वो टूट जाती है। कोई जो चित्त धर्म उत्पन्न हुआ कितनी देर तक रहेगा, वो भूत भविष्य में लौट पलट करेगा, अरे टूटेगा। चाहे कोई चित्त धर्म उत्पन्न हो, देर सवेर वक्त टूट ही जाएगा। वेदना बच्चैया भैया, कोई किसी प्रकार का कोई चिंतन मनन मन में उभर करके सामने आता, उस चिंतन मनन के साथ में नहीं रहेगा। वेदना बच्चैया भैया, वेदना बच्चैया, हर क्षण वेदना बच्चैया, क्षण प्रतिक्षण वेदना बच्चैया। तो मन का ये तीसरा खंड काम करता है। कोई कामाक्षर हो, रूपाक्षर हो, अरूपाक्षर हो, सारा उदय का एक चित्र है। कोई चित्त हो, काया में बसी, वेदना में बसी, चित्त में बसी, उदाहरण में धर्मानुपस्सी होकर के विहार करता है। वेदना बच्चैया भैया वेदना। इसी प्रकार अनंत बोझ ये न वेदना संज्ञा संकार किस चेतसिकों के मैं कहूँ, मेरा चित्त कहूँ, क्या हुकूमत मेरी चलती है मेरे चित्त में। अनात्मा है ना, तरंगे वेदना संज्ञा संकार, किस तरंग को मैं कहूँ, मेरा चित्त कहूँ, किसे मैं कहे जा रहा हूँ। अरे अनात्मा है ना। तो प्रज्ञा का तीसरा हिस्सा जागता है, तो इस काया के प्रति, मन के प्रति जो लगा होता है, आसक्ति टूटती है। प्रज्ञा विहारी बनता है। वंदयामि इति भिक्खवे, भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए, साधकों को आमंत्रित करते हुए भगवान कहते हैं वेदयामि इति पजानाति। वेदनाओं को छोड़ना नहीं, वेदनाओं के उत्पाद व्यय के प्रपंच को छोड़ना नहीं। अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता बनी रही, वह प्रज्ञा विहारी कहा जाता है। ऐसा प्रज्ञा विहारी अज्जत्तं वा बहिद्धावा, अज्जत् बहिद्धावा, समुदय धम्मानुपस्सी वा विहरति, वै धम्मानुपस्सी वा विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सी वा। कायस्मिन् विहरति, वेदस्मिन् विहरति, चित्तस्मिन् विहरति, धम्मस्मिन् विहरति। इसी तरह काया में, वेदना में, चित्त में और धर्म में विहार करता, तो वेदना बच्चैया
अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण की निरंतरता बनाते हुए वह प्रज्ञा विहारी सतो संपजानो, जहाँ सती जुड़ गई तो संपजान जुड़ ही जाता है। इसी तरह सत्संपजन्य न रंजति, एक क्षण भी ऐसे बेहोशी में ना जावे। प्रति क्षण अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध की निरंतरता बनाए जो रखता है। खयवय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, खय को जानता है, केवल वे को जानता है, खय को जानता है, वे को जानता है, सारे भाव संस्कार निर्जरा कर देता है। यदा वैज्ञाय पश्यति सर्वे संखारा अनित्यादि, सर्वे संखारा दुःखादि, सर्वे धम्मा अनंतादि, यदा वैज्ञाय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे एषमको विशुद्ध्या। निब्बिदा ज्ञान, निर्वेद ज्ञान के आधार पर ही सारे संस्कारों का क्षय हो जाता है, व्यय हो जाता है। प्रतिक्षण निर्वेद ज्ञान में ही रमन करना सीखे, वह निर्लिप्त होकर के, निरासक्त होकर के, अनासक्त होकर के रहने का प्योर माइंड, शुद्ध चित्त का क्षण होता है, शुद्ध चित्त का अनुभवन करने लग जाता है। तो निर्वेद ज्ञान के आधार पर ही, निवेद ज्ञान के आधार पर ही इसे को निरंतरता बनी रहे। ध्यान करते करते इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करते करते सारे शरीर के और मन के भीतर की सच्चाई को साधक अनित्य दुख अनंत बोध के आधार पर अपने शरीर के और चित्त के सारे गहराई में जाकर के प्रपंच को देखता है, सारे शरीर अग्निवायु जल पृथ्वी धातु के तरंगों से और वेदना संज्ञा संकारों विज्ञान चित्त चैतसिकों के तरंगों से जब देखता है ध्यान ठीक से सजगता हो और समता हो तो ही विपश्यना है। सजगता नहीं है और समता नहीं है तो विपश्यना नहीं है। विपश्यना के नाम पर दूसरा और कुछ कर रहे, ऐसा अर्थ होता है। इसीलिए वेदनाओं के प्रति सजग और समता, सजगता और समता, यही विपश्यना है। समता नहीं है तो भोक्ता भाव है, क्षण प्रतिक्षण भोक्ता भाव टूटे, समता भाव ही पुष्ट होता रहे। जब भी कभी शरीर यात्रा करते करते सिर से पांव तक और पांव से सिर तक यात्रा करते करते जब भी भंग की अवस्था आई हो, सारे शरीर पिंड में सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगों से सारा शरीर भर गया हो, उसे ही भंग ज्ञान का अनुभव कहते हैं। अभी हो या भविष्य में हो, जब भी कहीं भंग ज्ञान का अनुभव होता हो तो भगवान कल्याण मित्र के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हृदय वस्तु पर ध्यान करवाने को लगवाते थे। जो भी भगवान के संपर्क में आए, कल्याण मित्र के संपर्क में आए, जब कभी हो, अभी हो या भविष्य में हो, जब कभी भंग ज्ञान का अनुभव होता हो, थोड़ी देर हृदय वस्तु पर ध्यान करके दे। जोखिम नहीं उठाएंगे। जिनको भंग ज्ञान का अनुभव नहीं होता तो उस समय हृदय वस्तु पर ध्यान बिल्कुल ना करें, जोखिम ना उठाए। जब कभी हो, अभी हो या भविष्य में हो, जब कभी भंग ज्ञान का अनुभव होता हो तब हृदय वस्तु पर ध्यान करके देखें। थोड़ी देर हृदय वस्तु पर ध्यान करके देखना शुरू हुआ तो ऐसे अति सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाओं से सारा शरीर पिंड भर जाएगा। तो इसी का रसास्वादन ना करे, बिल्कुल ना करे। अगर इसका रसास्वादन किया
तो बड़ा अधीनम है। ये गुड़ लपेटा हुआ विष है, काली नागन सवार हो जाती है, डस लेगी। अरे ये निखंती जो बाधाएं विपश्यना के, ये 10 उपक्लेश होते हैं। जो बाधाएं बनती है, जैसे कोई नशा पता करने वाला आदमी नशे में झूम जाता है, बेहोशी आ जाती है, ठीक इसी तरह साधक भी ऐसे ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म संवेदनाओं का रसा साधन करने लगा तो बेहोशी में वह अपाय गति में भी जा सकता है। हाँ, तो ये सारे अति सूक्ष्म सूक्ष्म तरंग मिले तो साधना में प्रगति भी ऐसा बिल्कुल ना समझे, एक अवस्था है। रस गलती से भी ऐसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म संवेदनाओं का रसा साधन बिल्कुल ना करे। अगर ये भोक्ता भाव रहा तो अपाय गति का दरवाजा भी खुल सकता है। इसीलिए किसी प्रकार कोई साधक ये आदि न हो भाई, गुड़ लपेटा हुआ विषय ऐसी संवेदनाओं का रसा साधन ना करे। ये काली नागिन सवार हो जाएगी और 10 गुना और अपने भव संस्कारों को बढ़ाएगी, भव चक्र को बढ़ाएगी। गलती से किसी संवेदनाओं का रसा स्वादन ना करे, इसको जानते रहे। ये क्लेश धातु का उन्मूलन निर्मूलन हृदय वस्तु के ध्यान करने पर ही हुआ करती है। क्रमशः ये क्रमशः जाना ही पड़ता है। सम्मर्शन ज्ञान, भंग ज्ञान, सम्मर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आधीनव ज्ञान, निर्वेद ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, जो संखार उपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, ये विपश्यना के 10 ज्ञानों को मार्गक्रम करते 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 जब यह गोत्रभू चित्त उत्पन्न होगा, यह उदयवे के प्रपंच को उदयवयातीत, रूपातीत, वेदनातीत, संज्ञातीत, संखारातीत, विज्ञानातीत, जब ये गंगा में डुबकी है, धर्म गंगा, जब भी कोई भगवान की उत्पत्ति होती है तो भगवान के साथ साथ गंगा नदी का भी उत्पाद होता है। लोग तो यूं ही भूल गए, गंगा में डुबकी लगाने से सारा पाप धुल जाता है। ये तो धर्म गंगा ये शब्द ही भूल गए। इसी धर्म गंगा में जो पहली बार डुबकी लगाएगा, ये शरीर भी और मन भी जिस समय काम करना बंद कर देगा, वो पहला क्षण वो तो गंगा धर्म गंगा में पहली डुबकी गया, अरे तो पाप धुल गया भाई। यही अनित्य के क्षेत्र उदय वे का प्रपंच है, लोकीय क्षेत्र का प्रपंच है। जब ये शरीर और मन भी काम करना बंद कर देगा तो लोकोत्तर अवस्था नित्य धातु निर्वाण धातु के आधार पर निर्वाण धातु के रसा स्वादन करना ही नित्य धातु में डुबकी लगाना है, निर्वाण की डुबकी लगाना है, मुक्ति का रस चखना है। खूब सधे, खूब मंगल सधे, धार्मिकताओं के आधार पर ये धर्म लाभ सभी साधकों को खूब सजग रहते हुए निरंतरता अभ्यास में बनाए रहे। वेदना पच्चैया पय्या, वेदना पच्चैया पय्या, वेदना पच्चैया। यह गांठे बांधते बांधते यही भवनेत्री बड़ा सूक्ष्म एक पॉइंट मिलता है जो चीरते हुए बीतते हुए काटते हुए ले जाता है। पुराने साधकों को कभी बहुत एहसास होता है। यही भवनेत्री गांठे बांधती है, जो सुखा वेदनाएं तो राग की, दुखा वेदनाएं तो देश की, और अदुखा सुखा वेदनाएं तो मोह ममता की गांठे बांधने का काम करती है। अगर उपेक्षा भाव मजबूत हुआ, अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता बनी रही, प्रज्ञा विहारी बनती रही, तो यही भवनेत्री मुक्तिदायी में बदल जाती है। प्रज्ञा विहारी अपनी यही भवनेत्री को मुक्तिदायी नेत्र में बदल करके सारे भव चक्र को
तोड़ करके इस लोकीय शरीर और लोकीय चित्त से परे का जो ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान, लोकोत्तर चित्त के आधार पर उसका अनुभव करे तो मंगल हुआ। खूब सजग एक एक क्षण की सच्चाई को प्रज्ञा के आधार पर ही जानते रहे। प्रज्ञा विहारी बन करके सारे संस्कारों की उधेड़ना करके सीखे, सारे संस्कारों की उधेड़ना करके करना सीखे। वो प्रज्ञा में विहार करने का बल प्राप्त हो। इस भूमि का नाम ही कुरुक्षेत्र, गुरुओं की भूमि। सीलों का पालन करने वाले गृहियों के तरफ से लोग सील ग्रहण करने के लिए आया करते थे। कितने पुण्यवान लोग हैं आप लोग, कुरुक्षेत्र में रहा करते हैं। इस गुरु भूमि का पुण्य आपको खूब प्राप्त हो, खूब सदे, खूब मंगल सदे। क्षण प्रतिक्षण अनित्य बोध पुष्ट होता रहे, दुख बोध पुष्ट होता रहे, अनित्य बोध पुष्ट होता रहे। सारे संस्कारों का जय हो, जय हो। सारा शरीर प्रशुद्धि प्रशुद्धि होगी। चित्त वृत्ति प्रमोद में लहराए। यतो यतो सम्मसति खंडानं उदयद्भयम् लभति भीति मनोजं अमतं तं विजानतं। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। अनिच्छ 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 सारा प्रपंच अनित्य हेतु है, अनित्य हेतु है, अनित्य हेतु है।
अंगिरसस्तनमृत्यु शक्यभूतसजिरिमतु यो इमं धम्मं देशेषि सर्वदुःखप्रदनं चापि निवृत्तलोके यथा भूतं विपश्यिषुं ते जनाय विशुणाथ महन्तावीत शारदा इतं देवमनुसानं यं नमस्सन्ति गौतमं विजयचरणसम्पन्नं महन्तं वीतशारदम् इति चन्ये च सम्बुद्धाय अनेकशतकोटियो सविबुद्धा सविबुद्धा महीतिका सविदशबलुपेतवे सरजिह्वगता सविति पतिजनन्ति रासुभण्डनं उत्तमम् नादं नदन्ति परिशासु विशारदा ब्रह्मचक्रं प्रवर्तन्ति लोके अपटिवर्त्यम् उपेता बुद्धरम्यतारसहिनायक बत्तीसलक्कणोपेता सीतानुरञ्जनाधरा व्यामपवयसुपवसभृति मुनिकुञ्जरा बुद्धा सद्विञ्जुनो इति सद्विक्षीणा सवजिना महपभमहतिज महपञ्य महबला महकारुणिकधीर सद्विषादं सुखवः द्विपनाथपतिष्ठा च ताणलेणा च पर्णिनं गतिबन्धुमहेशा शरणा च हितैषिणो तदेव कुशलोकसवेतिपरायणा तेषा अहं शिरसा पदिवन्दामि पुरुषमुत्तमे वचसा मनसा चैव वन्दामीति तथागते तयनीयासनीठानि गमने चापि सर्वदा तदा सुखेन रक्षन्तु बुद्धा सन्ति करतु वः हि त्वं रक्षितो सन्तो तु सर्वभयैः च सर्वरोगविनिमुक्तो सर्वसन्तापवर्जितो सर्ववैरम् अतिक्रान्तो निवृत्तो च त्वं भव सच्चेन शीलेन खन्ति मेत्ताबलेन च देवी त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पुरथिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति भूतामहीतिका देवी त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च दक्षिणस्मिन् दिशाभागे सन्ति देवामहीतिका देवी त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पश्चिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति नागामहीतिका देवी त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च उत्तरस्मिन् दिशाभागे सन्ति यक्षमहीतिका देवी त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पुरथिमेन धतरथो दक्षिणेन विरूढको पश्चिमेन विरूपखो कुबेरोत्तरं दिशं चत्वारुति महाराज लोकपालय शशिनो
Evitam anurakantu arogena sukhena chu Akasata chumata divanagamayitika Evitam anurakantu arogena sukhena chu Vidhimanto chay deva vasanta idusasani Divitam anurakantu arogena sukhena chu Bhitiyo vivajantu sokoro govinasatu Mati bhavatu antarayo sukhi dikhayuko bhava Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba divata Sabba buddhanubhavina Sabba dhammanubhavina Sabba sangharubhavina sada suti bhavantu te Itina sajvajina soti te huntu sabada Itina sajvajina sabba bhavadukha bhayaruga sukhantaraya upadava vinasatu Itina sajvajina bhavatu sabba mangalam Aniccavat sankhara upadavaya dhammina upachitva niruchanti tesang Pasamasukha Anikjati sansaram sandavisam anivisam Vekarkingavisanto dukha jati punapuna Vekarkinditosi Unge hangnakasi Sebati fasuka bhaga Gakutan visankhitam Visankhargatam jitam Tanhadam khayam achaga Visankhara anicchati adapayaya pasati Athani bindati dukhe samago visuddhiya Visankhara dukkati adapayaya pasati Athani bindati dukhe samago visuddhiya Visankhara anattati sabbi dhamma anattati adapayaya pasati Athani bindati dukhe samago visuddhiya Sabisu jagvarisu yakha Devachi brahmana Yang amhi katang puyan Sabba sampatti sadhikam Sabiting anumuditva Samagasa-nirata Pamadurahita huntu
सार खासु विशेषतु पुण्य भाग मिदं चैय संबंध धर्म कारितं अनुबोधन्तु तं सभे मेदिनी धतु मेदिनी धतु मेदिनी धतु सारे शरीर का शीतलीकरण कर लेवे, सारे अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ देवे और थोड़ी देर मेत्ता भावना का अभ्यास करेंगे। सुख वेदनाओं के आधार पर मेत्ता भावना का अभ्यास करेंगे। चाहे तो आसन बदल लेवे, सारे शरीर को शीतलीकरण कर ले, सारा शरीर का शीतलीकरण कर लेंगे। थोड़ी देर मेत्ता भावना का अभ्यास करेंगे। मेत्ता भावना का
रोम रोम से ध्वनि उठे मंगल मंगल दूर होय दुर्भावना द्वेष होय सब दूर निर्मल निर्मल चित्त में प्यार भरे भरे मेरे अर्जित पुण्य में मेरे संचित पुण्य में भाग सभी का मेरे सुख में शांति में लाभ सभी को मैं करता सबको क्षमा करें सभी मुझको मेरे तो सब स्वजन हैं नहीं पराया मेरे तो सब मित्र दूजा दिखे न कोई बैरी दिखे न जिससे मेरे दुख कटे जैसे मेरे दुख कटे सबके दुख कट जैसे मेरे
सबके दिन फिर जाए। दुखियारे इस जगत में सुखिया दिखे न कोई, शुद्ध धर्म सबको मिले, सत्य धर्म सबको मिले, जन जन सुखिया सबका मंगल दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी रे। निर्भय निर्वैर बने सब, सभी निरापद रे। अंतरतम की गांठें छूटे, मानस शीतल रे। कर्मों के बंधन कट जाए, जन जन के दुखड़े मिट जावे, मुक्त दुखों से हो जावे। इस धरती पर धर्म की, इस धरती पर धर्म की कुरुक्षेत्र पर फिर से धर्म की गंग प्रवाहित होय रे। गंग प्रवाहित होय रे। इस धरती के कण कण में, अणु अणु में धर्म समा जाए। हर मन में सुख शांति छा जाए। जो भी तपे इस पुण्य भूमि पर, मुक्त दुखों से होय रे। धर्म विहारी पुरुष हो, धर्मचारिणी नारी,
दुखी देख करुणा जगे, ऐसा ब्रह्म विहार सुखी देख मुदिता जगे, ऐसा ब्रह्म विहार सबके प्रति मैत्री जगे, ऐसा ब्रह्म विहार विषम स्थिति में समता रहे, ऐसा ब्रह्म विहार हो ये दुखों से पार खुले मुक्ति के द्वार, सुखी हो ये संसार। जय 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 गुरुदेव जो, जय जय कृपा निधान, धर्म रत्न सादिया, जो पाप उखड़ता जाए, सब चखाया धर्म रस, बिसियन रस नलहाय, धर्म सार सादिया, छिलके दिए चढ़ाय, रोम 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 कृतज्ञ हुआ, ऋण न चुकाया जाए, जियूं जीवन धर्म का, दुखियन की सेवा करूं, दुखियन बांटूं धर्म सुख, यही उचित उपाय। इस सेवा की पुण्य से भला सभी का सबके मन जागे धर्म, सबका मंगल होए, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल
भवेतु सर्वमङ्गलं भवतु सुखी निदुखा निरोगा निर्वाण पच्यवन्तु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।